Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is rice fortification. तो हम जानेंगे राइस फोर्टिफिकेशन के बारे में. The government has been supplying fortified rice for 1 year. तो गवर्नमेंट है वो सप्लाई कर रहा है fortified rice को 1 year के लिए. इसके बैकग्राउंड को हम समझते हैं. Government last year announced fortified rice would be used in every scheme of the government of India throughout the country by 2024 in a phased manner. गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर अनाउंस किया था कि जो फोर्टिफाइड राइस होगा उसका उपयोग किया जाएगा हर एक स्कीम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पूरे कंट्री के लिए 2024 तक फेज मैनर पे. डिफिनेशन क्या है राइस फोर्टिफिकेशन का? Rice fortification is the process of adding fortified rice kernel containing micronutrients such as iron, vitamin B12 and folic acid in the ratio of 1:100 or 1 part micronutrient and 100 part rice at the time of milling. राइस फोर्टिफिकेशन जो है ये एक प्रोसेस है जिसमें ऐड किया जाता है फोर्टिफाइड राइस कर्नल जो कि कंटेन करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट को, जैसे कि आयरन हो गया, विटामिन B12 हो गया, फॉलिक एसिड हो गया. इसका रेशियो 1:100 का होता है, यानी 1 पार्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट होगा और 100 पार्ट राइस होगा माइलिंग के समय पे. As per FSSAI norm, 1 kg fortified rice will contain iron 28 mg to 42.5 mg, folic acid 25 to 125 microgram and vitamin B12 0.75 to 1.25 microgram. तो जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नॉर्म्स है उसके अनुसार ये 1 kg फोर्टिफाइड राइस होगा. उसमें आयरन आपका 28 मिलीग्राम से 42.5 मिलीग्राम के बीच में होगा, फॉलिक एसिड 25 से 125 माइक्रोग्राम होगा और विटामिन B12 0.75 से 1.25 माइक्रोग्राम होगा. बेनिफिट इससे क्या होगा? Fortification of rice is a cost-effective and complementary strategy to increase vitamin and mineral content in diet. This will help in fighting high level of malnutrition in the country. जो फोर्टिफिकेशन है राइस का ये कॉस्ट इफेक्टिव और कम्प्लीमेंट्री स्ट्रेटेजी है इंक्रीज करने का विटामिन और मिनरल कंटेंट को डाइट में. ये मदद करेगा फाइट करने में हाई लेवल माल न्यूट्रिशन से कंट्री पे. प्रॉब्लम क्या है फिर? Evidence of benefit of fortification are inconclusive. It could lead to hypervitaminous, high level of vitamin. Dietary diversity is as much better alternative to fortification. जो एविडेंस है बेनिफिट को लेकर फोर्टिफिकेशन का ये इनकंक्लूसिव है, यानी इस पर पूरी तरीके से कंक्लूजन नहीं अभी तक निकला है. इसके कारण हो सकता है हाइपर विटामिनियस भी हो, यानी कि कुछ लोगों को हाई लेवल ऑफ विटामिन मिल जाए जितना उनको आवश्यकता नहीं है. डाइटरी डाइवर्सिटी जो है एक बेटर अल्टरनेटिव हो सकता है फोर्टिफिकेशन की जगह पे कि जो डाइट है उसका आप उसको डाइवर्सिफाई करें. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन नीपम. तो जानेंगे हम पीआईबी का न्यूज तो इंपॉर्टेंट हो जाता है. नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन नीपम के बारे में. नीपम हैज टिल नाउ इम्पार्टेड आईपी अवेयरनेस ट्रेनिंग टू ओवर 1 मिलियन स्टूडेंट. जो नीपम है आपका उसने अभी तक इम्पार्ट किया है आईपी अवेयरनेस ट्रेनिंग को 1 मिलियन स्टूडेंट को. नीपम के बारे में हम जान ले. इट इज एम्ड एट इम्पार्टिंग आईपी अवेयरनेस एंड बेसिक ट्रेनिंग फॉर स्टूडेंट क्लास 8 to 12 to inculcate the spirit of creativity and innovation. It was launched in 2021 as a part of आजादी का अमृत महोत्सव. नीपम जो है इसका एम है कि वो इम्पैक्ट करे आईपी अवेयरनेस और बेसिक ट्रेनिंग स्टूडेंट को क्लास 8 से 12 के लिए. तो किस क्लास के लिए है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि इनकलकेट किया जा सके जो स्पिरिट है क्रिएटिविटी और इनोवेशन का. इसको कब लॉन्च किया गया था? तो 2021 में अमृत महोत्सव के पार्ट के तौर पे. डिफिनेशन इसका क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आईपीआर आर द राइट गिवन टू पर्सन ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड, इन्वेंशन, लिटरेसी एंड आर्टिस्टिक वर्क एंड सिंबल, नेम्स एंड इमेजेस यूज इन कॉमर्स. जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है ये राइट होता है जो कि दिया जाता है पर्सन को उनके क्रिएशन के ऊपर, माइंड के ऊपर. जो इन्वेंशन हो सकता है, लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क हो सकता है, सिंबल हो सकता है, नाम हो सकता है, इमेज हो सकता है, जिसका उपयोग होता है कॉमर्स पे. नोडल एजेंसीज के लिए कौन है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है वो नोडल एजेंसी है. नेशनल आईपीआर पॉलिसी जिसको कि अडॉप्ट किया गया था 2016 में, इसके बारे में भी हम जान ले. इट गिव एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईपीआर. जो आपका नेशनल आईपीआर पॉलिसी है जिसको अडॉप्ट किया गया था 2016 में, ये एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जो कि इंप्लीमेंट करने में मदद करता है आईपीआर को. सीपम सेल फॉर आईपीआर प्रमोशन एंड मैनेजमेंट जो है वो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है नेशनल आईपीआर पॉलिसी के लिए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 5 ईयर आफ्टर सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट तलाक पिटिशनर लिविंग एज हाफ डाइवोर्सी. 5 साल हो गया सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को, उसके बाद भी जो तलाक पिटिशनर है वो हाफ डाइवोर्सी के रूप में रह रहे हैं, अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं. जानेंगे ऐसा क्यों, फिर ट्रिपल तलाक क्या था, इस सारे फैक्ट को हम कंसीडर करेंगे. 5 years after the Supreme Court 5-judge bench under the then Chief Justice of India G.S. Character invalidated instant triple talaq in August 2017, the woman petitioner continued to live a life of half divorce.
5 साल हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बेंच का जो जजमेंट था, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो से JH केयर थे, उन्होंने इनवैलिडेट कर दिया था इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को अगस्त 2017 में। लेकिन जो वुमन पिटिशनर है वो अभी भी रह रही है हाफ डाइवोर्सी के लाइफ को। व्हाट इज ट्रिपल तलाक? ट्रिपल तलाक है क्या? ट्रिपल तलाक इज अ प्रोसीड्यूर ऑफ डाइवोर्स अंडर द शरिया लॉ विच ए बॉडी ऑफ द इस्लामिक लॉ। ट्रिपल तलाक एक प्रोसीड्यूर है डाइवोर्स का शरिया लॉ के अंतर्गत, जो कि एक बॉडी है आपका इस्लामिक लॉ का। अंडर दिस अ हस्बैंड कैन डाइवोर्स हिज वाइफ बाय प्रोनाउंसिंग तलाक थ्राइस। इसके अंतर्गत हस्बैंड जो है वो डाइवोर्स कर सकते हैं अपने वाइफ को प्रोनाउंस करके तलाक को 3 बार। द सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेटेड इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इन द शरिया बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस व्हाइल रिफरिंग फ्रॉम कमेंटिंग ऑन द स्टेट ऑफ देयर मैरिज डायरेक्टली। सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिडेट कर दिया था इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के दौरान, और रिफ्रेन किया था कमेंट करने से स्टेट को मैरिज को डायरेक्टली। What was the issue all about? पूरा इश्यू क्या था? The case dates back to 2016 when Supreme Court had sought assistance from the Attorney General Mukul Rohtagi on pleas challenging the constitutional validity of triple talaq. जो केस है ये आपका 2016 के समय पर है, जब सुप्रीम कोर्ट ने असिस्टेंट मांगा था उस समय के अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतागी से, जो प्ली था जो चैलेंज कर रहा था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेकर ट्रिपल तलाक का। जो हियरिंग था वो इंक्लूड करता है केसेस को, निकाह हलाला, पॉलीगैमी, इन सब को, ताकि एक्सेस किया जाए कि क्या मुस्लिम वुमेन जो उनको सामना करना पड़ता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का डाइवोर्स के मैटर पे। The issue gained political momentum on March 2017 when Personal Law Board told the Supreme Court that the issue of triple talaq fall outside the judiciary realm. और ये जो इश्यू था इसको पॉलिटिकल मोमेंटम उस समय मिला मार्च 2017 में, जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा सुप्रीम कोर्ट को कि जो इश्यू है ट्रिपल तलाक का वो आउटसाइड है जुडिशियरी रिल्म के। However, on August 22, Supreme Court set aside the decade-old practice of instant triple talaq, saying it was violative of Article 14 and 21 of Indian Constitution. लेकिन अगस्त 22 को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया जो डिकेड-ओल्ड प्रैक्टिस था इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का, और उन्होंने कहा कि ये वायलेटिव है आर्टिकल 14 एंड 21 का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि फंडामेंटल राइट है। Why was ट्रिपल तलाक एबोलिश? क्यों ट्रिपल तलाक को एबोलिश किया गया? In spite of protests by Muslim women and activists would wide the procedure was more prevalent throughout the country. जो प्रोटेस्ट था मुस्लिम वुमेन के द्वारा, एक्टिविस्ट के द्वारा वर्ल्ड वाइड, उसके बाद भी जो प्रोसीड्यूर था ये काफी ज्यादा प्रिवलेंट था पूरे कंट्री पे। बहुत सारे इंस्टेंस है जहाँ पर ट्रिपल तलाक जो है वो इनेबल करता है हस्बैंड को डाइवोर्स कर रहे आइब्रोटेरली डिवॉइड करे कोई भी सब्सटेंशिएशन को। Oral talaq or triple talaq delivered through social media platform like Skype, text message, email and WhatsApp have become an increasing cause of worry for the community. और जो ओरल तलाक या ट्रिपल तलाक जिसको कि डिलीवर किया जा रहा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अनुसार स्काइप, टेक्स्ट मैसेज, ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से, एक इंक्रीजिंग काउज था वरी का कम्युनिटी के लिए। द ट्रिपल तलाक हैज बीन एबोलिश इन 21 कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान बट इज स्टिल प्रेवलेंट इन इंडिया। तो ट्रिपल तलाक है इसको एबोलिश किया गया है 29 कंट्री में, जिसमें कि आपका पाकिस्तान भी है, उसके बावजूद ये इंडिया में अभी भी प्रिवलेंट है। The center reasoned that these practices are against constitutional principles such as gender equality, secularism, international law, etc. और सेंटर ने रीजन दिया कि जो प्रैक्टिस है ये अगेंस्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल का, जेंडर इक्वलिटी, सेकुलरिज्म, इंटरनेशनल लॉ, इन सब के खिलाफ है। When this practice are banned in Islamic theocratic country, the practice could have absolutely no base in religion and are only prevalent to permit the dominance of men over women. जब ये प्रैक्टिस बैंड है इस्लामिक थियोक्रेटिक कंट्रीज में, ये जो प्रैक्टिस है एब्सोल्युटली इसका कोई बेस नहीं बनता रिलीजन को लेके, और ये सिर्फ प्रिवलेंट है परमिट करने के लिए जो डोमिनेंस है मैन का वुमेन के ऊपर, इसको दिखाने के लिए। ये न्यूज में फिर से क्यों आया? तो जो आपका हाफ डाइवोर्सी है, टेक्निकली इसका मतलब है कि वो स्टिल मैरिड है, लेकिन प्रैक्टिकली वो क्या है, डाइवोर्सी है। वो एंजॉय करते हैं कोई भी कंजुगल राइट को, ना ही उनको मिलता है रेगुलर मेंटेनेंस अपने स्ट्रेंगेंड हस्बैंड से। कैन नॉट रिमेरी, वो रिमेरी नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली अबेंडन द वुमेन कैन नॉट रिमेरी इन द एब्सेंस ऑफ ए लीगली वैलिड डिवोर्स। प्रैक्टिकली ये अबेंडन होता है, मतलब छोड़ दिए हुए होते हैं। जो वुमेन है वो रिमेरी नहीं कर सकते जबकि एब्सेंस में लीगली वैलिड डाइवोर्स के नो लीगल एक्शन। After the verdict, none of the men were visited by law enforcement body and told them back their wife. इस वर्डिक्ट बाद कोई भी मैन जो है उनको नहीं विजिट किया गया लॉ एनफोर्समेंट बॉडी के द्वारा, उनको कहा गया कि वो अपने वाइफ को वापस ले जाए। नो लीगल इम्प्लीमेंटेशन, क्या लीगली इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हो रहा है। फर्दर नो अरेस्ट कुड बी मेड फॉर गिविंग इंस्टेंट ट्रिपल तलाक एज मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019 केम इनटू फोर्स लॉन्ग आफ्टर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ इंस्टेंट तलाक। और अभी तक कोई अरेस्ट जो है वो नहीं किया जा रहा है इंस्टेंट ट्रिपल तलाक में। मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड मैरिज एक्ट 2019 जो है वो फोर्स में आ गया था प्रोनाउंसमेंट के बाद ही इंस्टेंट तलाक के।
लेकिन ऐसा नहीं है, लीगली इंप्लीमेंट किया जा रहा है, बहुत सारे स्टेट इसको लेकर एक्शन ले रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एलिफेंट के बारे में हम जानेंगे। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड एलिफेंट डे को ऑब्जर्व किया गया था, रेज करने के लिए अवेयरनेस को, जो फ्लाइट है एलिफेंट का जो नीड है उसको प्रोटेक्ट करने का, इनको ध्यान पर रखते हुए इसके हिस्ट्री को हम समझते हैं। वर्ल्ड एलिफेंट डे के को फाउंडर जो थे वो पैट्रिका सिम्स, और जो कि एक कैनेडियन फिल्म मेकर थे, उन्होंने एलिफेंट रिप्रोडक्शन फाउंडेशन ऑफ थाईलैंड के साथ मिलकर, जो कि एक इनिशिएटिव था HM क्वीन सेकंड का, 2012 में इसको स्टार्ट किया था। नंबर्स की अगर हम बात करें तो 2017 में जो काउंट किया गया था उसके अनुसार नियरली 30,000 एलिफेंट है भारत में, जिसमें कि इंक्रीज है 2012 के काउंट से। Nature, the animal are highly intelligent creatures similar to apes and dolphin and are capable of showing emotions such as empathy, grief and compassion. और जो एनिमल है एलिफेंट आपका, वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंस क्रिएचर है, वो काफी सिमिलर है एप और डॉल्फिन के जैसे। ये कैपेबल है कि वो शो करता है इमोशन को, जैसे कि इम्पैथी हो गया, ग्रीफ हो गया, कंपैशन हो गया। एशियन एलिफेंट की हम बात करें तो जो इंडियन एलिफेंट है वो मोस्ट वाइड स्प्रेड है, श्रीलंका जो है वो लार्जेस्ट और सुमात्रा जो है वो स्मॉलेस्ट है एशियन एलिफेंट के मैटर पे। कॉन्सर्न क्या है फिर? एस्केलेशन ऑफ पोचिंग, हैबिटेट लॉस, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, ये सारा जो है मिसट्रीटमेंट इन कैप्टिविटी, ये सारा रीजन है चिंता के लिए एलिफेंट को लेके। स्टेप जो कि लिया गया है, न्यू एलिफेंट रिजर्व, एग्जांपल मैसूरू एंड दांडेली एलिफेंट रिजर्व इन कर्नाटका। तो नया एलिफेंट रिजर्व क्रिएट किया जा रहा है, जैसे कि मैसूरू और दांडेली एलिफेंट रिजर्व हो गया कर्नाटका का। ये एलिफेंट रिजर्व कहाँ पे सिचुएटेड है, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। अलोइंग ग्रास ऑफ एलिफेंट टू ग्रो, अलो किया जा रहा है ग्रास को एलिफेंट के लिए, तो क्लीन करके एरिया को इन्वेसिव स्पीशीज से जैसे कि लेंथेना और यूपेटोरियम के जगह उस ग्रासेस को ग्रो किया जा रहा है। गज यात्रा अवेयरनेस कैंपेन टू प्रोटेक्ट एलिफेंट, गज यात्रा निकाला गया, अवेयरनेस कैंपेन है ये प्रोटेक्ट करने के लिए एलिफेंट को। माइक प्रोग्राम, डिमॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट प्रोग्राम 2003, जो आपका माइक प्रोग्राम है जो मॉनिटर करता है इलीगल किलिंग को एलिफेंट का, 2003 के समय पे इसको लॉन्च किया गया था। ये एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है एलिफेंट के प्रोटेक्शन के लिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम 1992 टू प्रोटेक्ट एलिफेंट एंड देयर हैबिटेट, जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है आपका ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, 1992 पे इसको लॉन्च किया गया था ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके एलिफेंट और उसके हैबिटेट को। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? तो एनिमल हैव राइट ऑफ पैसेज एंड इट आस्क फॉर क्लोजर ऑफ नियर बाय रिजॉर्ट ऑन द नीलगिरी एलिफेंट कॉरिडोर, एनिमल का भी अधिकार है पैसेज का, और उन्होंने कहा था कि क्लोज किया जाए नियर बाय रिजॉर्ट को नीलगिरी एलिफेंट कॉरिडोर पे। Indian houses about 60% of all Asian elephant. The number of elephant reserve has risen in the last 8 years. और इंडिया जो है वो हाउस करता है 60% सारे एशियन एलिफेंट को, और जो नंबर है एलिफेंट रिजर्व का वो राइज किया है लास्ट 8 ईयर पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सट्रीमली एज रेमिनेंट ऑफ गैलेक्सी। तो हम जानेंगे जो एक्सट्रीमली एज रेमिनेंट है गैलेक्सी का, इसके बारे में। जो एक टीम है इंडियन एस्ट्रोनॉमर के पुणे के, उन्होंने डिस्कवर किया है एक एक्सट्रीमली एज रेमिनेंट फॉसिल लॉब्स को रेडियो गैलेक्सी का, जो कि काफी एक्टिव है, अबाउट 260 मिलियन ईयर अगो एक्टिव था। रेडियो गैलेक्सी होता क्या है? रेडियो गैलेक्सी इज अ गैलेक्सी विद जाइंट रीजन ऑफ रेडियो एमिशन एक्सटेंडिंग वेल बियॉन्ड इट्स विजिबल स्ट्रक्चर। These energetic radio lobes are powered by jet from their active galactic nucleus. जो रेडियो गैलेक्सी होता है वो एक गैलेक्सी है जिसमें जाइंट रीजन होता है रेडियो एमिशन का, जो कि एक्सटेंड करता है बियॉन्ड इसके विजिबल स्ट्रक्चर से। ये जो एनर्जेटिक रेडियो लॉब्स होता है इसको पावर किया गया है जेट के माध्यम से, जो कि उसका खुद का गैलेक्टिक न्यूक्लियस होता है। फिनोमिनन क्या है इसके पीछे? Each massive galaxy of star contain a supermassive black hole in its core, which produce jet of charged particle in two opposite direction. Once it is active, this relativity plasma blows huge volume into the surrounding space called lobes, having emerged from tip to the jets. हर एक मैसिव गैलेक्सी ऑफ स्टार जो है वो कंटेन करता है एक सुपर मैसिव ब्लैक होल को इसके कोर पे, जो प्रोड्यूस करता है जेट ऑफ चार्ज पार्टिकल को दो अपोजिट डायरेक्शन पे जब वो एक्टिव होता है तो। और ये रियलिस्टिक प्लाज्मा जो है ये ब्लो करता है ह्यूज वॉल्यूम को सराउंडिंग स्पेस में, जिसको कि लॉब्स कहा गया है, जो कि इमर्ज करता है टिप से जेट तक के लिए। उस टाइप का रेडियो फ्यूसिल जो होता है वो अभी भी डिटेक्ट किया गया है लार्ज रेडियो टेलीस्कोप, जैसे कि आपका जाइंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप के मदद से। डिस्टेंस जिसका बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स है। सिग्निफिकेंस क्या है इस स्टडी का? Studying such relics or fossil lobes reveal how much energy was pumped into these fossil lobes. The study of such radio galaxy and their giant fossil lobes help us find the evolutionary history of the universe. जो स्टडी कर रहे हैं हम इस टाइप के रेलिक्स को या फॉसिल लॉब्स को, ये बता रहा है कि कितना ज्यादा एनर्जी जो है वो पंप किया गया है इस फॉसिल लॉब्स के माध्यम से। और स्टडी इस टाइप के रेडियो गैलेक्सी के बारे में, जाइंट फॉसिल लॉब्स के बारे में मदद करेगा हम लोगों को समझने में, जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है यूनिवर्स का, इसको समझने में काफी हेल्प करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सुपर गरुड़ सेल एक्सरसाइज।
तो हम जानेंगे सुपर गरुड़ शील्ड एक्सरसाइज के बारे में। कोई भी एक्सरसाइज होता है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनाइटेड स्टेट, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापोरियन मिलिट्री हैव बिगन एनुअल जॉइंट कॉम्बैट एक्सरसाइज ऑन इंडोनेशियन सुमात्रा आइलैंड। तो कौन कौन कंट्री और कहाँ पे हो रहा है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यूनाइटेड स्टेट, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और सिंगापुर की जो मिलिट्री है, इन सब ने मिलकर स्टार्ट किया है एनुअल जॉइंट कॉम्बैट एक्सरसाइज को इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड पे। चिंता क्या है, ये जो एक्सपेंडेड ड्रिल है इसको देखा जा रहा है चाइना की तरफ से कि ये थ्रेट है। चाइना के जो स्टेट मीडिया है उसने एक्यूज किया यूएस को कि वो बिल्ड कर रहा है एक इंडो पैसिफिक अलायंस को, जो कि सिमिलर है नेटो के जैसा, जिसकी इंटेंशनली प्रोवोक करेगा कॉन्फ्लिक्ट को। सुपर गरुड़ शील्ड एक्सरसाइज के बारे में हम जान लें तो ये स्टार्ट हुआ था आपका 2009 में। मकसद क्या है इसका, इट इज डिजाइन टू स्ट्रेंथन इंटरऑपरेबिलिटी, कैपेबिलिटी, ट्रस्ट एंड कॉपरेशन इन सपोर्ट ऑफ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। इसको डिजाइन किया गया है मजबूत करने के लिए इंटरऑपरेबिलिटी को, कैपेबिलिटी को, ट्रस्ट को और कॉपरेशन को, ताकि सपोर्ट किया जा सके एक फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक को। गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज। गरुड़ शक्ति इज अ बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन स्पेशल फोर्सेज ऑफ द आर्मी ऑफ इंडियन एंड इंडोनेशिया। जो गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज है ये आपका एक बायलैटरल एक्सरसाइज है जो कि स्पेशल फोर्स आर्मी जो है इंडिया और इंडोनेशिया को उसके बीच में होता है। और सुपर गरुड़ शक्ति जो आपका ये यूएस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और सिंगापुर के बीच में हुआ है। कहाँ पे, तो इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड पे। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.